सिनेमा के सभी देखने वाले दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कभी कभी मैं गाहे बगाहे कुछ शॉर्ट फिल्में बना लिया करता हूँ और उसमें मेरा मकसद ये होता है कि मैं उन शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए समाज को कोई मैसेज दे सकूँ। बहुत पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी हमसफ़र के नाम से। ये जो कहानी थी इस बारे में थी कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनकी भी अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी ख्वाहिशें होती हैं, उनकी भी मोहब्बतें उतनी ही ताज़ादम होती हैं जितनी कि आम लोगों की। फिर उसके बाद अभी कुछ महीनों पहले एक और फिल्म मैंने बनाई थी, एक अटूट बंधन के नाम से। ये हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन पे थी और मैंने उसमें ये बताने की कोशिश किया था कि रिश्तों में अगर कहीं पर कोई मतभेद पैदा हो जाए तो दरमियान में ईगो को ना आने दें, रिश्तों को बचा लें। फिर उसके बाद मैंने शराब बनाई कुछ महीनों पहले। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शराब को देखा भी है और सराहा भी है, क्योंकि उसमें जो मेरा कॉन्सेप्ट था, मैंने उसमें ये दिखाना चाहा था कि आज की नई नस्ल किस तरह से अपने आप को फरामोश करके, अपने रिश्ते को फरामोश करके ये सोशल मीडिया के पीछे भाग रही है और इनके लिए व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, यही सब कुछ हो गए हैं। इस होड़ में कई बच्चों ने अपनी जानें तक दे दी। अब ये जो फिल्म लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसकी मैं ट्रेलर आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूं और 1 जुलाई को इस फिल्म को मैं आप लोगों के सामने इसी चैनल यानी सिनेमाया चैनल से लेकर आ रहा हूं। इस फिल्म का नाम है पछतावा। ये भी सोसाइटी को मैसेज देती हुई एक कोशिश है मेरी, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जिन बच्चों को माँ बाप बहुत सारी कुर्बानियां देकर, सेक्रीफाइसेस करके बड़ा करते हैं, उनके फ्यूचर को बनाते हैं और फिर जब वो किसी मकाम पर खड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं, फिर जब उनकी अपनी फैमिली स्टार्ट होती है तो वही माँ बाप जिन्होंने उन्हें वहां तक पहुंचाया था वो उनके लिए जैसे बेगाने से हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोगों ने अपने बाप या अपनी माँ को या दोनों को अपने घर से निकाल दिया, उन्हें ओल्ड एज होम में डाल दिया। मैंने इस तरह के कई मनाजिर देखे और मुझे बड़ी तकलीफ हुई और इसी एहसास ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस बारे में भी एक फिल्म बनाऊं। छोटी सी फिल्म है, 30 मिनट की, और इस बार भी बहुत सारी लिमिटेशंस के बावजूद, क्योंकि मैं साफ लफ्जों में इस बात का इकरार कर रहा हूं कि मेरे सोर्सेज और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। मैं कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस का मालिक नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर या प्रोड्यूसर नहीं हूं। बस ये मेरी एक कोशिश होती है कि मैं अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर छोटी छोटी फिल्मों के जरिए आपके सामने आऊं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म का नाम है पछतावा। इसकी कहानी मैंने ही लिखी है, प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी मैंने ही किया है और मैं उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ मेरा साथ दिया, इस फिल्म में काम किया। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने मेरी इस कहानी को सराहा और मैं फर्दन फर्दन तो सबका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, लेकिन सबके लिए मैं अपनी मोहब्बत और अपना शुक्रिया पेश करता हूं। और आप लोगों से भी यही कहना है कि सिर्फ एक गुजारिश है, जिस मोहब्बत से, जिस लगन से और जिस मेहनत से मैंने ये फिल्म बनाई है, ये फिल्म मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इस माशरे के लिए, इस सोसाइटी को एक पैगाम देने के लिए बनाई है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी ये फिल्म जब रिलीज हो तो आप लोग भी उसे न सिर्फ ये कि भरपूर मोहब्बतें दें, बल्कि मैं खास तौर से अपने यूथ से कहना चाहूंगा कि इसमें छुपे हुए उस पैगाम को समझने की कोशिश करें। तो बस यही बात आपको बताना था। इस फिल्म में जिन अदाकारों ने काम किया है उनमें रोनिका सिद्धू, जिन्होंने मेरी वाइफ का कैरेक्टर अदा किया है, मेरे बेटे हैं सालिक इमाम, और मेरी बहू का किरदार अदा किया है एकता गंगोपाध्याय ने। इसमें 2 मैनेजर हैं जिनका किरदार अदा किया है जैनुलाब्दीन साहब ने और शंभुनाथ मिश्रा जी ने। एक हमारी और सहयोगी कलाकारा जिनका नाम है बलजीत कौर, इन्होंने भी मेरी बड़ी, कहना चाहिए कि बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। और 2 बच्चे हैं, एक का नाम दानिश है, एक का नाम आदित्य है। और बस उसके बाद यही छोटी सी टीम लेकर मैंने अपने तौर से इस फिल्म को बनाने की और आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। तो इंतज़ार कीजिए 1 जुलाई का। 1 जुलाई को पछतावा आप लोगों के सामने आपके स्क्रीन पे होगी और मैं
मुंतज़िर रहूँगा आप लोगों की मोहब्बतों का, आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का। तो बस आज के लिए इतना ही। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया।